रुको, स्किप मत करना, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर आप भी घर संभालते हो ना, तो शायद आप खुद को इसमें देख पाओगे। आज मैं कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बना रही, बस अपनी रियल लाइफ दिखा रही हूँ, जो शायद बहुत लोग फील करते हैं पर बोलते नहीं हैं। सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज थोड़ा आराम करेंगे, पर जैसे ही आँख खुलती है काम लिस्ट खुद ही स्टार्ट हो जाती है। चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, घर संभालना, और सबसे फ़नी बात ये है, ये सब करते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी किसी ने नोटिस किया है या नहीं, पर हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, बस सबको खुश रखने में लगे रहते हैं। राधे राधे जी, आप सबको स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। मैं आपको एक सच ये बता रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट ही किया है मैंने। मैं कोई परफेक्ट एक व्लॉगर नहीं हूँ। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग मुझे आगे ले जाएगा। मेरी जो भी गलतियाँ हैं व्लॉगिंग में, छोटी मोटी जो भी गलतियाँ हैं या कोई बड़ी गलती है, तो उन गलतियों को इग्नोर करते हुए मेरा साथ दीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की वजह से ही मैं आगे एक दिन ज़रूर बढ़ पाऊँगी। आप लोगों को एक और सच बताऊं तो कभी कभी मन करता है कि कोई बोले तुम बैठ जाओ, आज मैं कर लेता हूं, पर ऐसा हर बार नहीं होता। और तब समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग बनना चॉइस नहीं, मजबूरी होती है। थक जाती हूँ पर रुकती नहीं हूँ, क्योंकि घर रुक जाता है। और सबसे बेस्ट डायलॉग क्या होता है पता है आप सबको? तुम दिन भर करती क्या हो? उस टाइम बस मन करता है कि पूरा दिन दिख रिप्ले दिखा दूँ, और फास्ट फॉरवर्ड में वो भी। सैलरी नहीं मिलती, पर काम सीईओ लेवल का होता है बिना लीव के। पर एक बात बोलूँ, हम हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती, हम सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम गिरते भी हैं, थकते भी हैं, पर हार नहीं मानते। मंगू सो रहा है ये, मत किसका बेटा जगाओ। है? किसका बेटा बता दे। अरे किसका बेटा है? ना, ओ बॉय, ओह किसका बेटा है? ओह ओह, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, वो कौन? गुस्सा आ गया। पापा के मार रहा है गुस्से में। सोएगा ही। किसका बेटा है बता दे। परेशान करोगे तो गुस्सा आ जाएगा इसको। सो जाएगा। मंगू देख क्या कर रही है, देख मम्मी क्या कर रही है, देख। उधर चला जा, उधर दूर हो जा, दूर चला जा, उधर चला जा, पापा से दूर चला जा। दवाई देनी पड़ेगी इसको। नहीं, उधर सो जा, उधर सो जा जल्दी से। इसको दवाई देनी पड़ेगी, जल्दी लाओ। नहीं जाएगा मेरे बाबू, आदि मेरे बाबू। अयो, अयो। हम्म, राधे राधे तो करी नहीं आपने। राधे राधे बेटा। बेटे के फेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी तबीयत ख़राब है। कल रात से ही इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो मैंने अपना काम छोड़ के मैंने लड्डू को टाइम दिया ताकि ये थोड़ा अच्छा फील करे। फिर लड्डू के पापा ले गए थे लड्डू को नीचे, और मैं लग गई थी अपने काम में। सबसे पहले मैं करती हूँ ऊपर का काम, बस नीचे चाय वाय पकड़ाना ये करके आती हूँ। फिर मैं ऊपर का काम करती हूँ अपना। और ऊपर के काम में क्या करती हूँ कि जैसे झाड़ू लगा दी है, और जो भी क्लीनिंग होती है वो कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। उसके बाद कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं रात को नहीं कर पाती। सुबह में जितना होता है ना, बस उतना ही कर पाती हूँ। फिर मैं दिन भर नीचे रहती हूँ और रात में ही ऊपर आती हूँ। रात में ऊपर आती हूँ फिर थक जाती हूँ, फिर मेरे से नहीं होता। रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको, इसमें कोई मैं बढ़ चढ़ के बातें नहीं कर रही। तो मैं सुबह बस कपड़े फोल्ड करती हूँ, जितना भी इधर उधर बिखरा रहता है वो सब सेट करती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। फिर नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर मैं नीचे का काम कंप्लीट करती हूँ। खाना बनाना, सबको खाना पकड़ाना, और फिर मॉर्निंग में सब जल्दी जाते हैं, तो फिर मॉर्निंग बिना नहाए मुझे सब कुछ करना पड़ता है, खाना बनाना। उसके बाद ही मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ करती हूँ, जो काम बच जाता है वो करती हूँ। पहले खाना बनाने का काम ही होता है नीचे जाके, फिर उसके बाद डस्टिंग वगैरह, और फिर वो नॉर्मल काम जो हर हाउसवाइफ का होता है, सफाई का। और ऊपर से मैं झाड़ू क्यों लगाती हूँ पहले, क्यों फिर नीचे का काम क्यों करके आती हूँ, क्योंकि ऊपर बाथरूम जो है बिल्कुल रूम के टच है। और जैसे ही हम नहाते हैं ना, मेरे हस्बैंड नहाते हैं, बेबी को नहलाती हूँ, तो पूरा पानी से फर्श गंदा हो जाता है, फिर कोई सफाई दिखती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं काम पहले नीचे का कंप्लीट करती हूँ। झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लोग मतलब कि हमारे पहले के पूर्वज जो होते हैं वो ये कहते हैं, लेकिन रीज़न मुझे आज तक नहीं पता चला कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना क्यों ज़रूरी है।
तो झाड़ू लगा के मैं अब कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ नीचे। लड्डू के पापा लड्डू को बाहर घुमाने लेके गए थे। फिर उसके बाद इसको अच्छा फील हुआ, फिर ये खुद ही खेलने लग गया था और मैं नीचे का काम कर रही थी। सब रूम में झाड़ू निकाली प्रॉपरली। हमारा नीचे का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। नीचे हैं 3 रूम और पूरा हॉल है। हॉल भी इतना बड़ा है ट्रेन के डब्बे के जैसा। सच बताऊँ तो यही है भाई, नीचे के झाड़ू पोछे करने में जान निकल जाती है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। नहीं तो हमारी सासू माँ करे, लेकिन सासू माँ से काम करवाना हमें अच्छा नहीं लगता। काम कर रही थी, फिर लड्डू के पापा ने बनाई हमारे लिए ठंडी ठंडी लस्सी पी के फिर मैं लगाने लगी थी आटा लगाकर। आज एक स्पेशल बात ये है कि आज हमने पता है मैंने आटा लगाया था और मेरी सासू माँ ने पराठे बनाए। वो भी किस पे, चूल्हे पे पराठे बनाए, आलू के। चूल्हे के पराठे ना पहले मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब भी मतलब रोटी अच्छी नहीं लगती है मुझे चूल्हे की, लेकिन ना पराठे जो होते हैं ना वो एकदम मस्त बनते हैं, एकदम बहुत अच्छा लगा खाकर। और ऊपर आ गई भाई मैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, थक चुकी थी क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, थकावट होनी तो बनती है। और एक बात मैं ये बताऊँ आपको कि ना हमें किसी को ना प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम काम करते हैं या नहीं करते। खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर आप भी ऐसा फील करते हो ना तो आप अकेले नहीं हो, मैं भी वही फील करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा आज सब कुछ रियल शेयर करूँ बिना फ़िल्टर के। अगर मेरी बात दिल तक गई हो ना तो कमेंट में सिर्फ एक ड्रॉप कर देना हार्ट वाला, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ और हम सब एक दूसरे को समझते हैं। और हाँ, अगर आपने इतना एंड तक देखा है ना तो सच में आप स्पेशल हो मेरे लिए। और मेरी जो गलतियाँ हैं मेरे ब्लॉग में, अगर मान लो कि वॉइस पसंद ना आई हो या फिर क्लियरिटी नहीं हो, तो ये सब इग्नोर करके मेरी जो रियलिटी मैं दिखा रही हूँ ना, जो एक हाउसवाइफ की होती है, उसको देखना, कमियों को मत देखना। और आपका सहयोग ही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।